माला लेकर के बाप ने बेटी के गले में डाल करके कहा सुबहान अल्लाह, रिश्ता मिल गया। लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारी शादी होगी। लड़का मिल गया, जब उससे तुम्हारी शादी होगी तुम उसकी बीवी बनोगी। बाप ने कहा कि वो तुमको नाक में भी जेवर पहनाएगा, कान में भी जेवर पहनाएगा, बाजू में भी जेवर देगा, तुमको जेवर से बोझल कर देगा। बहुत अच्छा प्यारा लड़का मिल गया तुम्हारे रिश्ते के लिए। तो बेटी बाप से ज्यादा दीनदार थी। बाप से पूछा, अब्बा जिस लड़के को आप देख करके आ रहे हो उसके सर पर टोपी थी? तो बाप ने कहा जुमा जुमा। उसके बाद सीधा जेब। दूसरा सवाल लड़की ने पूछा कि अब्बा हुजूर जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे हो, उसके चेहरे पर दाढ़ी है? कहा बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी तो हो जाए उसके बाद दाढ़ी रखेगा। तीसरा सवाल बेटी ने पूछा, अब्बा हुजूर जिस लड़के का हवाला तुम दे रहे हो मालदार है, उसने हज किया है, खाना काबा का तवाफ किया है, नबी के रोजे की जियारत की है? तो बाप ने कहा अभी क्या जल्दी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आएगा तब हज करने के लिए जाएगा। अल्लाह। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है उसको नबी का लिहाज नहीं, जिसने पैसा होने के बावजूद भी अभी हज नहीं किया उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। उससे अगर तुम मेरी शादी कर दोगे, मैं उसकी बीवी बन गई तो वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका लड़का, जिसका काला, जिसका बच्चा जितना काला होता है बचपन में, उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने देगी। आसमान से ही ठप्पा पड़ा है, दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप खोलने के लिए गया तो देखा कि काला जवान खड़ा है, होंठ मोटे मोटे हैं और कोयले की तरह काला है, खड़ा है, जवान है। तो बेटी के बाप ने पूछा कि क्यों खड़े हो, जान न पहचान कहां से आए मेहमान? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कहा शक्ल तो शीशे में देख लिया होता, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है। तुम नौकर चाकर हो, बेटी मालदार है, ये रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू दे, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को दे। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। ये देख रहे हैं मोबाइल लगा हुआ है, ये मोबाइल आपके जलसे को जिंदा करता, इसलिए इन लोगों की तौहीन मत कीजिएगा, इनकी इज्जत कीजिएगा। ये आपके जलसे को भी जिंदा करते हैं और आपके जलसे की तबलीग को एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाते हैं। ये देख रहे हैं मोबाइल लगा हुआ है, लेकिन दौर बदल गया। अब लोग अपनी पसंद से रिश्ता करते हैं, माँ बाप की पसंद से नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, फेसबुक की लड़की से निकाह करेंगे, व्हाट्सएप की लड़की से निकाह करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह, दो चार आदमी। हाँ जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं।
छोटे छोटे बच्चे यहाँ आपके हैं, तालीम के हवाले से मैं पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप किस तरह बैठे हुए हैं, कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग घास पर बैठे हुए हैं। मजा तो घास पर बैठने वाले को आ रहा है। हाय हाय हाय। घास पर लोग बैठे हुए हैं, कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं। मैं भी कुर्सी पर बैठ करके तकरीर कर रहा हूँ। जो हालत आपकी वही हालत हमारी है। हाथ पांव नीचे, आपके हाथ पांव नीचे, दिल बीच में, हमारा भी दिल बीच में, आपका दिमाग ऊपर, हमारा भी दिमाग ऊपर। इस तकसीम पर जब आप गौर करेंगे तो आपको इल्म की अजमत का पता होगा। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको सबसे नीचे अल्लाह ने रखा। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। और दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। अल्लाह की तरफ से इशारा है बच्चे के माँ बाप को कि तुम अपने बच्चे को इल्म और हुनर में आगे करो। अल्लाह जिल्लत की पस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने बच्चे के साथ 3 एहसान करते हैं और बच्चे याद नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, ये बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। दूसरा एहसान करते हैं कि रमजान के बाद नया नया कपड़ा पहनाने के चक्कर में जेब के पैसे को भी पैसा नहीं समझते। याद रखिए, कैसा भी कीमती कपड़ा पहना दीजिए, बच्चे को भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। उसके बाद जब पैसे कमा लेते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए आलीशान मकान बनाते हैं। जब बच्चों का दौर आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा। ये बच्चे उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे। किताबों में लिखा है कि एक एहसान कर दीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को मगर पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी पर एहसान याद रखें। बेशक बेशक बेशक। पूरी दुनिया में कितने लोग जाहिल हैं? अक़वाम मुत्तहिदा ने 1984 में कहा 150 करोड़ लोग जाहिल है पूरी दुनिया में। और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? तो लिखा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में भी हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन? मुसलमान। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। इस घर को आग लग गई, घर के चला। अफसोस। एक जवान आया करतब दिखाने के लिए, सुई को जमीन में गाड़ करके 10 हाथ पीछे हट गया, हाथ में धागा लेकर के निशाना ले रहा है, निशाना ले रहा है। लोग तमाशा देख रहे हैं कि धागा कहां है, सुई का नाका कहां है, धागा को कहां से फेंकेगा और नाके में धागा फंसेगा कि नहीं फंसेगा। 1 मिनट में उसने जो धागे को उठा करके फेंका, सुई के नाके से पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई। करतब दिखाया, कारनामा दिखाया। हारून रशीद बादशाह ने कहा कि इस जवान को 10 रुपया इनाम दो और 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए, यार इतना करतब बढ़िया दिखा करके भी इसको जूता मारा जा रहा है। तो बादशाह ने कहा कि इस जवान ने बेकार काम में अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। अगर ये पढ़ने लिखने के पीछे जाता, कितना बड़ा आदमी बनता। करतब दिखा करके भीख नहीं मांगता, बल्कि दुनिया के बोझ को उठा करके भीख देने वाला बनता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नौकरी नहीं तो तालीम नहीं। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं तो तालीम नहीं देंगे। नौकरी मिले या ना मिले, हम अपने बच्चे को तालीम देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बेवकूफ मदरसे में, अकलमंद स्कूल में जाएगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से ये बोरो है। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। बच्चों के हवाले से पैगाम निकल गया। बच्चों के हवाले से एक वादा आपसे लेना चाहता हूँ। हर काम वक्त पर करेंगे, मगर निकाह बाद में करेंगे, फुर्सत से करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह।
वो लोग भी हाथ उठा रहे जिनका निकाह हो गया, वो डबल के चक्कर में। ये चैनल वाले अगर आपकी बीवी को दिखा देंगे आपका हाथ, दाना पानी सब बंद हो जाएगा। दुनिया और आखिरत के हवाले से खूबसूरत पैगाम जिसके लिए मैंने आपको तैयार किया। मैं इतना घबरा गया था, इतना घबरा गया था कि मुझे डर लगा कि ये जलसा कहीं मिलाद न बन जाए। और मैं भी होशियार आदमी हूं, आया हूं दूर से, मैंने सोचा कि मिलाद बन जाए तो मिलाद बन जाए। अगर बत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा, चरागी मुरादी लेकर के 9 दो 11 हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो भी लोग जहां भी बैठ गए, मिलाद जलसा बन गया। दुआ करता हूं कि अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। आमीन आमीन। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 चीज जा करके वापिस नहीं आती है। कमान से निकलने वाला तीर जब निकल जाता तो वापिस नहीं आता। जबान से जो बात निकल गई वो वापिस नहीं आती। जिस्म से जो रूह निकल जाती वो वापिस नहीं होती। और जिंदगी से जो वक्त निकल जाता, जो उम्र निकल जाती है, वो वापिस नहीं आती। माल आप जमा कर लीजिए और पैसा जमा कीजिए, लेकिन एक चीज जमा नहीं कर सकते। पैसा आप जमा कर सकते हैं, आज पैसा नहीं है कल पैसा हो जाएगा। आज थोड़ा पैसा है कल ज्यादा पैसा होगा। आज करोड़पति हैं कल लाखपति आप बन जाएंगे। लेकिन एक चीज जमा नहीं कर सकते, जो जिंदगी का वक्त निकल गया उसको आप जमा नहीं कर सकते। पैसा तो जमा होता है, वक्त जमा नहीं होता। बेशक हक है। इस जलसे में जवान कौन है, नौजवान कौन है, अधेड़ कौन है, बूढ़ा कौन है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान है। जिसकी उम्र 40 साल है वो जवान है, नौजवान नहीं है। जिसकी उम्र 50 साल है वो नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़ है। और जिसकी उम्र 50 पर 1 का इजाफा करके 51 साल हो गए, ये अधेड़ भी नहीं है, बूढ़ा हो गया। इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है। 30 साल में है तो नौजवान है, 10 साल का इजाफा हुआ, अब नौजवान नहीं रहा, जवान हो गया। और जब उस पर 10 साल का इजाफा हुआ 40, तो अब नौजवान भी नहीं रहा, जवान हो गया। और जब 10 साल का इजाफा हुआ तो अब नौजवान भी नहीं, जवान भी नहीं, अधेड़ हो गया। और जब 50 साल पर 1 साल का इजाफा हो गया तो अब बूढ़े की सप में चला गया। एक बहरा आदमी बीमार की खैरियत लेने के लिए गया, तो जाकर के पूछा क्या हाल है। बहरा को तो कुछ सुनाई देता नहीं, तो बीमार बोला मर रहा। का सुबहान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हो। का जहर खा रहा। का बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन खाते। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है। बोला मलकुल मौत से। का बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़े। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, हम भी सुधारने के लिए आए। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, जवानी बुढ़ापे जवानी बुढ़ापे की जहमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत। मैं एक बात आपसे साफ साफ कह रहा हूं कि हम लोग एक कोना से जलसा करके आते हैं, फिर जलसा करके दूसरे कोने में चले जाते हैं जलसा करने के लिए। अगर मुझे टाइम नहीं होता, 3 मिनट का टाइम होता, तो ये मैं पैगाम इतनी दूर से सुना करके आपको जाता। अगर आप इसकी हिफाजत कर लेते तो मैं गारंटी लेकर के जाता कि आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। अल्लाह आपको गनी बना देगा, मालदार रखेगा। मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं।
दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। आपको सिर्फ दो ही काम करना है, मालदार बनना है। गरीब नहीं रहना है, मालदार बनना है तो आपको सिर्फ दो काम करना है। दिल पर नहीं लिखना है, बल्कि दिल की डायरी पर नहीं, दिल की डायरी पर इसको नोट करना है। दो काम करना है। पहला काम हलाल कमाई और दूसरा काम हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज्यादा पैसा है ज्यादा खर्च कीजिए। नाप तौल करके खर्च कीजिए, हलाल कमा करके दिखाइए। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। आप तरक्की के आसमान को छुएंगे। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। बेशक हक है। एक लुकमा हलक के नीचे हराम का गया, सिर्फ एक लुकमा, सिर्फ एक लुकमा हराम का हलक के नीचे उतरा है। 40 दिनों तक कोई नमाज कबूल नहीं, कोई सदका कबूल नहीं। एक लुकमे का जब ये हाल है, हराम से जब गोदाम भरेंगे तो क्या हाल होगा। अल्लाह। हलाल 1 साल नहीं, सिर्फ 40 रोज आप खा करके दिखाइए। अल्लाह 2 चीज में इजाफा करेगा। तजर्बे की बात आपको करेगा। अगर तजर्बा झूठा हो जाए तो आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। हलाल कमा करके सिर्फ 40 दिन दिखाइए, हलाल खा करके सिर्फ 40 रोज दिखाइए। अल्लाह 2 चीजों में इजाफा करेगा। जो जबान गूंगी थी, अल्लाह इल्म का चश्मा उस पर जारी कर देगा। जो दिल तारीक और सिया था, उसको अल्लाह रोशन और मुनव्वर कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 मर्तबा भी अगर कोई गर्दन कटाए राहे खुदा में, अगर उसने हराम खाया है, कमाया है, तो हदीस के हवाले से लिखा है कि 70 बार भी अल्लाह की राह में गर्दन कटाने वाले का कारनामा और उसकी शहादत हराम का कफ्फारा नहीं हो सकती। 70 मर्तबा अगर कोई गर्दन कटा ले, फिर भी हराम का गुना इस शहादत से माफ नहीं होगा। बेशक। ये मद्रास है जिसको चन्नई बोलते हैं। यहां से चांद मार का लुंगी आती है और हम लोग पहन करके घूमते हैं, और वो लुंगी टिकती भी है, खूबसूरत भी होती है। वहां पर शादी हो रही थी, तो ये जो रजिस्टर है काजी साहब ने मुकम्मल किया। लड़का का भी नाम लिखा, लड़की का भी नाम लिखा। उसके बाद लड़के वाले से कहा, लड़की वाले से कहा कि काजियाना 3 लाख जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाऊंगा। लड़की वाले ने कहा, कितने बेशरम काजी हो, दाढ़ी टोपी रख करके भी चूना लगाते हो। तो काजी साहब ने सुनार की चोट नहीं, लोहार की चोट मारी कि निकाह इबादत है, तुमने निकाह में पानी की तरह पैसा बहाया। एक निकाह में कुछ पैसा खर्च नहीं होता, तुमने 30 लाख खर्च कर दिया। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। पहले 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह करो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सीधी सादी शादी करेंगे बेटे की, कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरे को देख करके, दिखा करके वलीमा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर इंशाअल्लाह। थोड़ी सी बेदारी रह गई है, आप लोग आधा बेदार हुए हैं और मुकम्मल बेदार नहीं। निकाह को आसान बनाइए, बारात के खर्च को हटाइए, शादी में पानी की तरह पैसे को मत बहाइए। ये पैसा चला जाएगा, आपकी तरक्की चली जाएगी। ये पैसा बच गया, आपकी तरक्की बच जाएगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि निकाह को आसान करेंगे, निकाह पर पैसा खर्च नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है,
आधे घर में तंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। जो लड़का निकाह करता है वो कैसा होता है और लड़के की माँ कैसी होती है, और जो लड़का निकाह करता है उसका बाप कैसा होता है, इसका नक्शा आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। निकाह से ज्यादा आसान दुनिया में कोई चीज नहीं है। जानते हैं निकाह के लिए जुमा का दिन होना शर्त नहीं है। जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह के लिए खुतबा शर्त नहीं है, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह के लिए काजी शर्त नहीं है, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता। दो आदमी की मौजूदगी में लड़का बोले मुझे लड़की कबूल, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? निकाह। निकाह मुश्किल कैसे हुआ? लड़का लालची हो गया, उसका बाप महा लालची हो गया, उसकी मां एक नंबर की खुदगर्ज हो गई। निकाह से पैसा कमाने के लिए माँ बाप भी खड़े हैं, लड़का भी है, इसलिए जो निकाह आसान था वो मुश्किल से मुश्किल हो गया। मुश्किल होने के नतीजे में मुसलमान की बेटी भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जब निकाह आसान था तो ईमान भी महफूज था, आबरू भी महफूज थी। जब निकाह मुश्किल हुआ, मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बनाया। लड़का खरीद करके लड़की का बाप लड़की को देता है, तो अब मुसलमान की औरतों की आबरू भी महफूज रही है, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। लड़की की माँ कहती है लड़का से कि तुम अपनी मर्जी से निकाह कर रहे हो, तुम अपने माँ बाप की मर्जी से निकाह नहीं कर रहे हो, शादी पर एक पैसा नहीं मिलेगा। लड़का ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह गायब हुआ। तो कहा वो लड़का कहां गया जो तुम्हारी लड़की से निकाह करना चाहता था? कहा वो तुम्हारी लड़की से निकाह नहीं करना चाहता था, वो तुम्हारी दौलत से निकाह करना चाहता था। जब दौलत नहीं मिली तो गायब हो गया, दौलत मिलती तो हाजिर रहता। आज के दौर का लड़का लड़की की सीरत पर निकाह नहीं करता, लड़की के बाप की दौलत पर निकाह करता है। लड़की की माँ इधर बैठी हुई है, लड़के की माँ इधर बैठी हुई है, तो दुल्हन की माँ कहती है दूल्हे की माँ से आपका कोई डिमांड तो नहीं है? तो दूल्हे की माँ कहती है मेरे बेटे को फलां जगह गाड़ी मिल रही है, मेरे बेटे को फलां जगह सामान मिल रहा है, मेरे बेटे को फलां जगह पैसा मिल रहा है। अगर तुम्हारे यहाँ सब कुछ बराबर मिला तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। कयामत आ गई, औरत हो करके औरत को डस रही है। इस दौर में साथ इंसान औरत है, लड़के की माँ नहीं, लड़के की माँ है जो लड़की की माँ को डस रही है। लड़के की माँ का क्या किरदार है ये तो आ गया। अब लड़के के बाप का किरदार देखिए। लड़की का बाप कहता है लड़के के बाप से कि हाजी साहब बेटी हमारी है, बेटा आपका है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैसी बात करते हैं। मैं मक्का से आया हूं, अल्लाह ने सब कुछ हमको दे रखा है, लेकिन जब डिमांड की आप बात करते हैं तो 4 चक्का दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सुभान अल्लाह, कितना सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। इंसाफ से बताइए, आप लोग दिल पर हाथ रख करके बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, ये सामान मिला किसको? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पैसा किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। आप दूसरे पर मेहरबान हो जाइए, खुदा आप पर मेहरबान होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में होगी इंशाल्लाह। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह, और फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान,
बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों हैं, बेदावत के खाते क्यों हैं ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। आप जैसा भी सुन रहे बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता, अचानक आप सवाल करते तो मैं भी फंस जाता। आपको हाथ उठा करके मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं, बल्कि आपकी बेदारी को टटोलना चाहता हूं कि आप लोग थक गए हैं या अभी थके नहीं हैं, ताजा दम है। सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जवान हाथ उठाइए, बूढ़े लोग हाथ मत उठाइए। आप लोग जवान होने वाले नहीं हैं। जन्नत में जाकर के आप जरूर जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, मगर यहां कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम हमारे जवान सुन रहे। रात में किसी वक्त में भी उठ करके आप मोबाइल की टॉर्च जला करके जमीन को देखिए, दीवार को देखिए, कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी। हर चीज सुकून में होगी सिवाय चूटी के। रात में किसी वक्त में भी उठ करके आप मोबाइल की टॉर्च जला करके आप जमीन पर देखिए, चलती हुई कोई चीज नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। दीवार पर कोई चीज नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। आपने गौर किया कि चूटी रात में क्या करती है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि ओ जवानों, इस चूटी से नसीहत पकड़ो, इसको पता है कि सर्दी का जमाना आने वाला है, उसके लिए पहले से कमाना है, रात दिन एक करना है। इस चूटी को पता है कि बरसात का जमाना आने वाला है, सुखाड़ी में बरसात के लिए पहले कमाना है। चूटी ने रात दिन एक करके जान भी बचाया, जहान भी बचाया। महंगाई आसमान को छू रही है, खतरे में ईमान है। अगर रात दिन एक करके हलाल नहीं कमाओगे, जान अलग जाएगी, ईमान अलग जाएगा। एक जवान आया मस्जिद में, हाथ उठा करके दुआ करता है, मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएं, कूट करके खाएं। हजरत उमर ने सुन लिया कि ओ जवान क्या दुआ करता है। कहा कि हुजूर आपने सुन लिया, आशिक की दुआ है, जाने दीजिए। हजरत उमर ने कहा, ओ आशिक के बच्चे, याद रखो आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। दुआ मस्जिद में जरूर करो, लेकिन रोजी के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए मस्जिद से तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। दुआ जरूर मस्जिद में करो, दवा के लिए तुमको मस्जिद से बाहर मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। इस जलसे में 3 जवान आए, तीनों नाकाम है। एक जवान कौन है जानते हैं? हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है। ये जवान कभी कामयाब नहीं होगा। जानते हैं बार बार खाने के नतीजे में क्या हुआ? उसका पेट आगे भाग रहा है और उसकी कमर पीछे जा रही है। वो धरती का बोझ बन गया। जब वो अपना बोझ नहीं उठा पा रहा है, अपने घर का बोझ कैसे उठाएगा? हमेशा खाने वाला जवान कामयाब नहीं होता। इस जलसे में एक दूसरा जवान आया है जो कामयाब नहीं है। जानते हैं क्यों? वो जवान उठ करके हमेशा शीशे पर रहता है, चेहरा देखता रहता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, हर वक्त चिकना बनने की कोशिश करता है। बनाओ सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं। ये मर्द होकर के औरत की तरह हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। तीसरा जवान है जो हर वक्त कैरम बोर्ड में रहता है, IPL में रहता है, लूडो में रहता है। जानते हैं ये जवान भी कामयाब नहीं होगा। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, ये बड़ा होकर के भी बच्चा बन रहा है, इसको तरक्की नहीं होगी। जानते हैं तरक्की किसको होगी? इस जलसे में कौन जवान कामयाब है? सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठेगा तो उस प्लान को मुकम्मल करेगा। जैसे पूर्णिया का इलेक्शन जीतना था तो पप्पू यादव सोने से पहले प्लान बनाते थे और सो करके उठते थे तो उस प्लान को मुकम्मल करते थे। पप्पू यादव ने अकेले तरे तनहा बाजी मार लिया,
और हमारा वही जवान कामयाब है जो सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठता है, प्लान को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता है। बेशक बेशक। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस्लाह मुआशरा का जलसा चल रहा है। एक जवान दारू नहीं पीता है लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। एक जवान ऐसा है कि जो जुआ नहीं खेलता लेकिन जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना नहीं करता लेकिन जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने समझाया कि बेटा गलत आदमी के साथ मत बैठो, गलत बन जाओगे। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आ गया कि जोश है होश नहीं है। तो बाप ने कहा कि बेटा कटिहार जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बेटा कटिहार गया, एक पेटी सेब लेकर के आया। बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। तो देखा कि एक सेब सड़ा हुआ है। जब बेटा उसको हटाने लगा, फेंकने लगा, तो बाप ने कहा कि बेटा वो गलत है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी को बंद कर दो। 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। याद रखो एक खराब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जुआ से बचेंगे, जिना से बचेंगे, शराब से बचेंगे और दूसरे को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब रात में टाइम पास नहीं होगा तो मोबाइल में लूडो खेल करके टाइम पास करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। यही सैयाल, यही सैयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी। चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। मेरी जबान की रफ्तार बता रही है, आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। मैं आपके जवानों के लिए दुआ करता हूं मसनद रसूल पर बैठ करके, अल्लाह आपके जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। आमीन। आपके घर में अगर जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आमीन। बरेलवी और देवबंदी एक तरफ, शिया और सुन्नी एक तरफ, आज जरूरत किस बात की है, ये पैगाम मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अगर इसको आपने जाये कर दिया, जलसा जाये हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा सीधे अदालत में जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हम आपको फांसी चढ़ा करके रहेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। आप बराबर हमारा साथ दे रहे हैं। कहां साथ देना है, कहां साथ देना है, नहीं देना है, ये दिमाग को टटोल करके 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। एक कौम है हिंदुस्तान में, उसका नाम है आदिवासी। आदिवासी की तादाद इतनी थोड़ी है जैसे आटे में बाल, और मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन मुसलमानों की कहीं सरकार नहीं है, हिंदुस्तान में अपनी कोई सरकार नहीं है। आदिवासी की सरकार झारखंड में है। जानते हैं क्यों? आदिवासी को मानने का ऐसा जज्बा है कि अपने सरदार की बात मानते हैं। सरदार की बात कट नहीं सकती, गर्दन कटा लेंगे। मुसलमान अपने सरदार की बात मानते नहीं है, मनवाते हैं। मनवाने के नतीजे में मुसलमान की कहीं सरकार नहीं है, मानने के नतीजे में आदिवासी की सरकार अकेले तने तनहा झारखंड में बन गई। इस हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख सरदार। सिख और सरदार में 2 खूबी है, वो मुसलमान में नहीं। यहां से लेकर के आप दिखा दीजिए, कटिहार से लेकर के पंजाब तक किसी सिख और सरदार को भीख मांगते हुए दिखाइए, आपको चैलेंज है।
सिख और सरदार को कटिहार से लेकर के पंजाब तक भीख मांगता हुआ आप नहीं दिखा सकते। और जुमा के दिन आप आ जाइए सिर्फ मस्जिद के दामन में, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के कहेगा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। पूछने वाला पूछता यार भीख भी मांग रहे हो, सर भी उठा रहे हो, शर्म नहीं आती? क्या शर्म किस बात की? मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर है। और सिख और सरदार की दूसरी खूबी दिखाता हूं कि उसकी पगड़ी नहीं छूटती कटिहार से लेकर के पंजाब तक। सिख की दाढ़ी नहीं छूटती है कटिहार से लेकर के पंजाब तक। जिसने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। मुसलमानों ने अपने दीन और धर्म को ठोकरों में डाला, अल्लाह ने इज्जत की चोटी से उठाया, जिल्लत की बस्ती में उठा करके फेंक दिया। बगल में कटिहार आप जाइए, एमजी रोड को देखिए आप। इस एमजी रोड में आप देखेंगे कि मड़वाड़ी को 100 गुनी तरक्की है और मुसलमान हमेशा रोता रहता है, दुआ कराता रहता है। मड़वाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं। कटिहार के एमजी रोड को जाकर के आप देख करके आइए, मड़वाड़ी को तरक्की क्यों है, मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं है? दो खूबी मड़वाड़ी के अंदर है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के पूछिए, हाई कोर्ट में जाकर के पूछिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पूछिए वकीलों से कि मड़वाड़ी का मुकदमा आता है, वो झाड़ करके बोलेगा मड़वाड़ी का मुकदमा नहीं। क्यों भाई? मड़वाड़ी झगड़ा नहीं करते? झगड़ा होता है, घर में बैठ करके हल कर लेते, अदालत में लेकर के नहीं जाते। और मुसलमानों के झगड़े का हाल ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डोरी एक्ट का मुकदमा 33 हजार चल रहे हैं। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। और मड़वाड़ी में एक खूबी देखेंगे कि जो मड़वाड़ी नीचे जाएगा उसको सब लोग मिल करके संभालें। जो फेल हो रहा है, पीछे जा रहा है, उसको सब लोग मिल करके बराबर में लाएंगे। जो ऊपर जा रहा है उसको हौसला देंगे, जो नीचे जा रहा है उसको उठाएंगे। लेकिन गलती से अगर मुसलमान के घर में अगर कोई एक आदमी ऊपर जा रहा है, तरक्की कर रहा है, तो घर का ही आदमी उसकी टांग खींच करके बराबर करता है कि बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बराबर करो। एक जवान खिसिया करके बोला दूसरे जवान से, ऐसा तमाचा मारूंगा कि मक्का पहुंच जाओ। ऐसा तमाचा मारूंगा खींच करके कि सीधा मदीना पहुंचोगे। तो वो जवान हाथ जोड़ करके कहता, भाई साहब 2 तमाचा मार दो, एक नहीं। एक से तो मदीना पहुंच ही जाऊंगा, जब दूसरा तमाचा मारोगे तो सीधा मक्का पहुंचो, फ्री में हज करके वापस आ जाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, घर के झगड़े को घर में हल करेंगे, अदालत में लेकर के नहीं जाएंगे, मड़वाड़ी के बराबर तरक्की होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। और हमारे खानदान का घर का आदमी कोई नीचे जाएगा तो उसको हौसला दे करके, मदद दे करके ऊपर उठाएंगे इंशाअल्लाह। घर का झगड़ा घर में हल करेंगे, दूसरे की मदद करेंगे, वो हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। एक दूसरे को साथ दे करके गम और खुशी में आगे बढ़ाएंगे, उसकी टांग खींच करके उसको पीछे नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठा, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना, कर कुत्ते ने काटा, तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम सुना दे रहा हूं। मर्दों के हवाले से आखिरी पैगाम, मेरे हिस्से का सिर्फ 5 मिनट का जलसा बाकी रह गया है। औरतों के हवाले से आप लोग यहाँ भी साथ देंगे, वहां भी साथ देंगे। जब तक दुआ नहीं हो जाती हम जाग करके अपनी रात को इबादत बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा हो गया है, पिंडाल खचाखच भर गया है। जिस मुकर्रिर के लिए मैं माहौल बनाने के लिए बैठा था, करीब करीब माहौल बन गया है। जो थोड़ा बहुत माहौल बचा हुआ इंशाअल्लाह 5 मिनट में वो भी मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए, आमीन। ये मरकज निजामुद्दीन है दिल्ली में। आप जानते हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है।
जब ख्वाजा साहब जिंदा थे तो एक आदमी आया, खूबसूरत कैंची लेकर के आया। ख्वाजा साहब हदिया ले लो। तो ख्वाजा साहब ने कहा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैंची मत दो। कैंची से छोटी अगर सुई होती तो मैं वो कबूल कर लेता। सुई का काम जोड़ने का है, कैंची का काम तोड़ने का है। मैं इस दुनिया में जोड़ने के लिए आया हूं, तोड़ने के लिए नहीं आया। महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुसलमान से कहा तुम अगर हिंदू हो तो मैंने हिंदू से हाँ को निकाला, तुम अगर मुसलमान हो तो मैंने मुसलमान से मीम को निकाला। हाँ को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया। हम दोनों हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे बाद में हो। हमारा वतन एक है, हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदू ने मान लिया कि मुसलमान हिंदुस्तानी, जब मुसलमान ने मान लिया कि हिंदू हिंदुस्तानी, तो दोनों को आपस का कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये बिहार है और इससे आगे जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है, उसका नाम है संत कबीर नगर। जानते हैं वो जिला संत कबीर नगर क्यों है? सूफी संत कबीर दास थे, उसके नाम पर वो जिला है। कबीर दास ने हिंदू मुसलमान को हिंदुस्तान में पैगाम दिया कि याद रखो, किसी भी हिंदू को कहीं भी खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ जाने वाली। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ जाने वाली है। अब दोनों से पूछो कि जब तुमको मालूम है ये दुनिया जा रही है, हिंदुस्तान जा रहा है, तो जाने वाली चीज पर कोई झगड़ा नहीं करता। तुम हिंदू से मुसलमान झगड़ा क्यों करते हो? मुसलमान हिंदू से झगड़ा क्यों करते हो हिंदुस्तान के लिए? जब हिंदुस्तान जाने वाला है, तुम भी मानते हो वो भी मानता है, तो जाने वाली चीज पर झगड़ा नहीं होता। रात का सन्नाटा था, सुबह हुई तो बादशाह ने खिड़की को खोल करके रास्ते पर देखा, एक गरीब आदमी झाड़ू लगा रहा है। तो बादशाह को समझ में आ गया इस मनहूस का मैंने सुबह सवेरे चेहरा देख लिया, मेरा काम बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। ख्याल के मुताबिक उसका जब काम बिगड़ने लगा तो वजीर को बुला करके कहा इस मनहूस को फांसी पर चढ़ा दो, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। जब वो गरीब फांसी पर चढ़ने लगा तो उसने बादशाह से पूछा कि मुझको फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हो? कहा तुम मनहूस आदमी हो, मैंने तुम्हारा सुबह सुबह चेहरा देखा, मेरा काम बिगड़ने लगा, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। उस गरीब ने हिम्मत करके कहा कि ओ बादशाह, हमसे बड़े मनहूस तुम हो, हमसे तुमसे कम मनहूस है। तो बादशाह ने कहा वो कैसे? कहा कि तुमने मेरा चेहरा देखा, तुम्हारी जान सलामत है, जहान का नुकसान है। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरी जान भी जा रही है, मेरा जहान भी जा रहा है। अब फैसला करो कि मनहूस तुम हो या मनहूस हम हैं। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। एक लख पूत सवा लख नाती, तारा वन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाए, तारा वन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। औरतों के हवाले से पैगाम, मैं तो डर गया था कि पता नहीं आवाज साथ नहीं देगी, मजमा साथ देगा कि नहीं। आपने साथ दिया तो सब कुछ ने साथ दिया। माइक भी बूढ़ा जवान हो गया। और जो नाज़िम जलसा बैठे हुए हैं सरत, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये शादी के बाद ससुराल में ज्यादा रहता है, और आप ये गलती कभी मत कीजिएगा। किताबों में लिखा है घर जमाई दमाद और कुत्ता दोनों बराबर।
ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है, आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, ये पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हर काम अपनी बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। ये जोरू का गुलाम। सारी दुनिया जानती है कि औरत से बच्चा भी पैदा होता है, बच्ची भी पैदा होती है, लेकिन आप के इल्म में अल्लाह इजाफा करे, दुनिया की सबसे पहली औरत मर्द से पैदा हुई। अल्लाह। दुनिया की सबसे पहली औरत कौन थी? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। किन से पैदा हो रही है? हजरत आदम से पैदा हो रही है। लेकिन हैरत की बात है, पैर से पैदा नहीं हो रही है कि औरत को जूते की ठोकर में रखा जाए, सर से पैदा नहीं हो रही है कि औरत को सर पर बिठाया जाए। मर्द से औरत जरूर पैदा हो रही है, लेकिन कहां से? पसली से। पसली दिल के पास है, औरत दिल के पास रखने की जगह है, सर पर बिठाने की जगह नहीं है, ठोकरों में रखने की जगह नहीं है। घर में झगड़ा कैसे होता है? जब शौहर कहता है जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी बन जाए। मैं लिख करके दे रहा हूं, कभी नहीं बनेगी। आप अपनी बीवी को छोड़ दीजिए, आप अपनी बीवी को छोड़ दीजिए, आप अपनी बीवी को 5 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का रह गया भाई। ये लोग सुनते कम है, ध्यान कहीं और चला जाता है। 5 मिनट का सिर्फ जलसा रह गया। जब झगड़ा कैसे घर में होता है? जब शौहर कहता है, अरे बैठ जाओ ना यार, सुनो ना, इधर ध्यान से सुनो, कि जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी बन जाए, जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी बन जाए। मैं लिख करके दे रहा हूं, कभी नहीं बनेगी। आप अपनी औरत को अपने हाल पर छोड़ दीजिए, नसीहत करते रहिए, कभी झगड़ा नहीं। झगड़ा कहां होता है? जब लड़के की मां कहती है घर में कि बेटे की मां मैं हूं, मालिक घर की मैं हूं, यहां झगड़ा होता है। अगर बेटे की मां का ख्याल बदल जाए कि ये मेरी बहू बहू नहीं है, बेटी से बढ़ करके है, बेटी तो घर छोड़ करके चली गई, बेटी की जगह जो बहू आई है वो बेटी से बढ़ करके है, तो झगड़ा खत्म। झगड़ा कैसे होता है? कैसे होता है? जब बहू आकर के सीना तान करके बोलती है मैं रानी बन करके आई हूं, नौकरानी बन करके नहीं आई, यहां झगड़ा होता है। अगर वो अपना ख्याल बदल दे कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ करके आ गई, अगर माँ बाप से भी बढ़कर अगर कोई है तो सास ससुर हैं, माँ बाप को की जगह अगर सास ससुर को समझ ले, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाए। झाड़ फूक करने वाले के पास औरत आई और आकर के कहा कि मेरा शौहर मुझको बात बात पर मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि हाथ उठाने की नौबत ना। ऐसी मजबूत तरकीब करूंगा कि हाथ उठाने का ख्याल भी नहीं करेगा। पानी दे दिया, दम करके दे दिया, तो औरत ने कहा इस पानी से क्या होगा? कहा इस पानी में बहुत बड़ा जादू है, लेकर के जाओ। जब झगड़ा मियां बीवी का शुरू हो जाए तो 2-4 घोंट मुंह में पानी लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, झगड़ा रगड़ा एक साथ खत्म हो गया। चूंकि तरकीब करने वाले को पता था कि औरत की जबान कैंची की तरह चलती है, मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। अगर मर्द हाथ को काबू में करे, औरत जबान को काबू में करे, तो घर में कोई झगड़ा ही नहीं होता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मोहब्बत से अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, बीवी पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां कोई दुआ को दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। आप इतना गौर से हमको देख रहे हैं कि हमको डर लग रहा है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, काली टोपी पहन करके आया, आपकी नजर कटती रही। आखिरी पैगाम तक आपको पहुंचा चुका हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा आपने सुन लिया है। जिंदगी भर सोने के लिए है, आज की रात जाग करके आप दिखाइए, इबादत में लिखी जाएगी। सारे मेहमान को सुनेंगे, आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूं। आप भी सोच रहे हैं, घबरा रहे हैं, आखिर करके हमारा जनाजा ना उठा दे।
ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। इस जलसे में सबसे ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है, ये मैं आपके इल्म में इजाफा कर रहा हूं। ये पर्दे के पीछे औरतें हैं और सामने मर्द हैं। माँ बाप से ज्यादा जल्दी में कोई गुनाह को माफ नहीं करता। माँ नाराज है बेटे से, लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा, नाराज तो है, दिल से नाराज नहीं है। जब बेटा दौड़ा दौड़ा आता है, माँ के पांव पकड़ता है, बाप की दाढ़ी पकड़ता है, मुंह खोल करके माफी मांगता है, तो माँ भी माफ कर देती है, बाप भी माफ कर देता है। सबसे ज्यादा दुनिया में औलाद की खता को अगर कोई जल्दी में माफ करता है तो मजमे में वो बाप हुआ करता है और पर्दे में वो माँ हुआ करती है। गाल पर हाथ रख करके एक जवान बैठा हुआ है अल्लाह के रसूल की मजलिस में। जब गाल पर कोई हाथ रखे तो समझ जाइए उसको बहुत बड़ा सदमा। अल्लाह के रसूल ने पूछा, है जवान गाल पर हाथ रख करके क्यों बैठे हो, कोई गुनाह हुआ है? कि या रसूल अल्लाह क्या कहें, जमीन से भी बड़ा गुनाह है, आसमान से भी बड़ा गुनाह है, अर्श से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम्हारा गुनाह छोटा हो जाएगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? का सुबहान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। का दौड़ करके जाओ, माँ से दरखास्त करो वो तुम्हारी गुनाह की खातिर दुआ करे, बाप से दरखास्त करो वो तुम्हारे गुनाह की खातिर दुआ करे। माँ बाप धरती पर तुम्हारे खातिर हाथ उठा दे, तुमको अपने माँ बाप का मकाम और मर्तबा मालूम नहीं है। अल्लाह के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का मकाम और मर्तबा इतना बड़ा है कि तुम्हारे माँ बाप ने अगर धरती पर हाथ उठा दिया तो वो गुनाह जो अर्श से बड़ा है वो छोटा होकर के माफ हो जाएगा। बेशक। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, शादी से पहले माँ बाप की और शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह, सारा मजमा बेदार। माँ की ममता, माँ की ममता को चैन आ जाए, ऐसा क्या काम आप करते हैं, ऐसा क्या काम आप करते हैं। गालियाँ माँ को देने वाले लोग बेयकीनी की मौत मरते हैं। बाप का कुछ नहीं ये रखते वक़ार, वो जो कमज़र उनसे लड़ते हैं, वो जो कमज़र उनसे लड़ते हैं। बहुत तीन वादा कीजिए, जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। तीन काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।